पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है कि कांग्रेस पदाधिकारियों ने पार्टी का साथ छोड़ भाजपा का दामन थामा। आइए इस बारे में बात करते हैं पूर्व कांग्रेस और वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता से। सर, स्वागत है मृदुभाषी में। आपका परिचय दीजिए। मैं ओपी अग्रवाल, अशोक नगर गुना सीधी कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूं और 1985 से सिंधिया परिवार के साथ मैंने काम किया है। स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के नज़दीक रहा हूँ और उनका सांसद प्रतिनिधि रहा हूँ और आज की प्रेजेंट पोजीशन में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ काम करता हूँ। क्या वजह रही जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा? हमने अपने जीवन में ये देखा 1985 से जब हम कांग्रेस माधवराव सिंधिया जी ने ज्वाइन की, उस समय कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी थी, कांग्रेस के एक सिद्धांत थे, गरीबों के लिए काम कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे जो सर्वहारा वर्ग के प्रति उनका काम था उसमें बदलाव आता गया और एक विशेष जाति के लिए उनका अपना व्यू बनता चला गया। इसके बावजूद भी सिंधिया जी ने, माधवराव सिंधिया जी ने आदरणीय सोनिया जी के लिए जी जान से काम किया। लेकिन एक उनके परिवारवाद का जो एक मुद्दा उनके दिमाग में रहा हमेशा, माधवराव सिंधिया जैसी हस्ती जो विजय राजे सिंधिया के ज़माने में भी वो उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, जबकि उनकी माँ राजमाता विजय राजे सिंधिया बीजेपी में रही थी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कांग्रेस का एक अपना वजूद हो, अपना सिद्धांत हो, अपनी आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी हो, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को ही महत्व दिया और उनको पीछे धकेला। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनका स्वर्गवास हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपनी उसी पार्टी का दामन थामा। लेकिन जितने भी निर्णय उन्होंने बाद में किए उससे ऐसा लगा कि कांग्रेस अपने मूलभूत सिद्धांतों से पीछे चली गई है और वो एक अपने ही परिवार को डेवलप करना चाहती है। उसका उदाहरण ये रहा कि इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पे चली गई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिन रात मेहनत करके कांग्रेस को सरकार दिलाई, 2018 में सरकार बनाई। इसके बावजूद भी उन्होंने जब देखा कि कुछ लोगों के बीच में सारे डिसीजन हो रहे हैं और हिंदुत्व की बात को ख़त्म कर दिया गया है, इस बात से उन्होंने उनको बुरा लगा कि जाति समीकरण भी बना के चलना चाहिए, लेकिन एक जाति विशेष को आप महत्व दे रहे हैं कांग्रेस, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ये सिंधिया परिवार का एक अपना इतिहास है। राजमाता विजय राजे सिंधिया ने जब देखा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा जी ने गरीबों के हित की बात को खत्म करके अपनी बात रखना शुरू कर दी थी, तो उस समय भी राजमाता विजय राजे सिंधिया ने सरकार को गिरा दी थी, क्योंकि इनके परिवार का एक हमेशा सिद्धांत रहा है कि वो किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। जब उन्होंने कमलनाथ की सरकार के अंदर देखा कि शिक्षकों के लिए मांग को पूरी नहीं कर रहे, गरीबों की मांग को पूरी नहीं कर रहे, और कमलनाथ जी से जब उन्होंने कहा कि आपको ये गरीबों के हित में काम करना चाहिए, तो उन्होंने उनको कहा कि आप उन्होंने कहा मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। उन्होंने कहा आप उतर जाइए। इतने वरिष्ठ व्यक्ति जिसने मध्य प्रदेश की में कांग्रेस लाने के लिए जी जान लगाया और आप छिंदवाड़ा से आके मुख्यमंत्री बन गए, तो भी उन्होंने आपको बर्दाश्त किया। लेकिन गरीबों के साथ, शिक्षकों के साथ जब आपने अन्याय किया तो उन्होंने आपको वार्निंग दिया कि मैं उस परिवार से हूँ जिस परिवार से विजय राजे सिंधिया, राजमाता विजय राजे सिंधिया ने डीपी मिश्रा की सरकार को गिरा दी थी, मैं आपके खिलाफ जा सकता हूँ। तो उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया, इसलिए उन्होंने पार्टी गिराई। तो सर, जब विधानसभा चुनाव हुए उसके पहले भी तो पार्टी बदली जा सकती थी। नहीं, विधानसभा चुनाव के एक बर्दाश्त करने की हर नेता में क्षमता होती है, अन्याय सहने की एक क्षमता होती है। उन्होंने कई बार इस बात की वार्निंग सोनिया जी से कहा, राहुल जी से कहा कि ये मध्य प्रदेश में इस तरह की पृष्ठभूमि गलत हो रही है। चुनाव में आपने उनको प्रभारी बना के उनके नाम पे वोट लिया और उनकी बात को ही नहीं माना। उन्होंने कहा मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, मैं मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन जिन मुद्दों को लेके मैंने सरकार लाया हूँ मध्य प्रदेश में, उन मुद्दों के खिलाफ अगर कमलनाथ जी कोई निर्णय लेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में भविष्य में आप सिंधिया जी के लिए क्या स्थान देखते हैं?
ये परिवार ऐसा रहा कि जहाँ उन्हें कुर्सी का मोह नहीं रहा, और वो उस आप देखिए कितना दर्द होता है कि जिसके जिसके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया पूरे जीवन में कांग्रेस में रहे, वो उन्होंने कांग्रेस को खड़ी करने के लिए इतनी मेहनत की, इसके बावजूद उन्होंने उसको छोड़ के आए। तो अब उन्हें इसके बाद कुछ पाने की तमन्ना नहीं है कि मैं इसलिए बीजेपी में आया हूँ कि कांग्रेस से ज्यादा कुछ मिल जाएगा। जो मान सम्मान जो व्यवस्था वहां मिल सकती थी, वो मैं समझता हूँ यहाँ मिलना संभव नहीं है। क्या लगता है आपको, अब आगे लोकसभा चुनाव है सिर पर, ये गुल बच चुका है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? ये चुनाव हिंदुत्व लड़ रहा है। हिंदू हिंदू इतने सालों से कांग्रेस की वजह से दबा रहा, आज हिंदू खड़ा हो गया है। और मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत पहले पकड़ लिया था कि भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व रहना चाहिए। आज चुनाव हिंदुत्व के ऊपर लड़ा जा रहा है और हिंदू एक साथ है, इसलिए कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट ना आए। जैसा कि आप पुराने व्यक्ति हैं, राजनीति से आपका सालों से संबंध रहा है, आपने कांग्रेस की राजनीति भी देखी है, आज भाजपा की भी देख रहे हैं, क्या अंतर दिखाई देता है आपको? राजनीति में नीतियां तो आज भी कांग्रेस से संबंधित ही भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है, जो देश हिंदुओं का था उसमें हिंदुओं का वर्चस्व रहना चाहिए, ये बदलाव आया। बाकी नीति दोनों की एक सी है, लेकिन जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जो हिम्मत करके हिंदुओं को मान सम्मान दिलाया है, वो हिंदुत्व के भारत के लोगों को पसंद आया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अच्छे मतों से जीतेगी। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो भाजपा उसको अमल कर रही है। हाँ, आप हाँ, सहमत हैं इस बात से? हाँ, फाउंडेशन तो वही है, उसका रूप बदला है, बिल्डिंग का कलर बदला है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व की भावना का प्रभाव है। हाँ, हिंदुत्व की भावना का है। आपने देखा होगा कभी क्रिकेट टूर्नामेंट भी होते थे जो कांग्रेस समझ नहीं पाई, जब कभी कभी पाकिस्तान हारती थी तो हिंदुओं को खुशी होती थी, और हिंदू कभी हारता था मुसलमानों को खुशी होती थी। अब इस अंतर को कांग्रेस ने कभी समझा नहीं। एक तरफ आप हिंदुओं को दबाते चले जा रहे थे और एक तरफ आप मुस्लिम पे पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो इस बात से का बड़ा इफेक्ट पड़ा। इनकी बर्बादी का कारण भी ये मेन समस्या कांग्रेस की यही रही कि इस बात को समझ नहीं पाया कि देश क्या चाहता है। लेकिन कहीं भी अग्रवाल जी भाजपा ऐसा कह नहीं रही है, वो तो मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि उन्होंने जो हिंदू का जो 70 साल में सम्मान नहीं था इस देश के अंदर, सबका साथ सबका विकास की नीति पर ही तो चल रही है। सबका साथ हिंदुत्व का विकास, ये नीति है इनकी। इसको अपन ये नहीं कह सकते सबका साथ सबका विकास, वो वाकई ये होना चाहिए। देश के अंदर हिंदुत्व का मान सम्मान बढ़ना चाहिए, और इनको भी साथ रख के चल रहे हैं, इनका विकास कर रहे हैं, इनको सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की, सबसे ज्यादा हिंदू से ज्यादा इनको लाभ मिल रहा है। लेकिन ये नहीं है कि हिंदू की अस्मत से खेल जाए, ये फर्क है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ हो रहा है और बढ़ेगा आगे। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो अयोध्या का मुद्दा बड़ा चल रहा है, और लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव है, इस वजह से ये जो है अयोध्या वाला जो मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसका काफी फर्क पड़ेगा बीजेपी को। नहीं, ये कांग्रेस भी चाहती तो कांग्रेस कभी भी कर सकती थी। इसमें नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आंख बंद कर ली थी तो ये हो गया था। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो काकस बैठा हुआ था अन्य समाज, मुस्लिम समाज का, उसने इस बात को हमेशा है ना दबा के रखा कि हिंदू उभर ना जाए। आज इस बात को मोदी जी ने समझा। इतने सालों बाद पहली बार जो सम्मान हिंदुओं को मिला है राम मंदिर से, और ईस्ट हैं, क्यों नहीं होने चाहिए। अगर राम का सम्मान भारत में नहीं हुआ तो अन्य देश में कहाँ हो सकता है। इसके लिए जनता अंदर से दबी हुई बैठी थी, आज वो खुल के सामने आ गई, और हो सकता है कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को इस राम मंदिर का लाभ मिले।
चलिए, जिस मुद्दे से हमने शुरुआत की थी अग्रवाल जी, हम वापस वहीं लौटते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेसियों ने ये सोच लिया है कि भई अब तीसरी बार सत्ता में आने से हम बीजेपी को रोक नहीं सकते, तो उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी को देना शुरू कर दिया है? देखिए, कांग्रेसी हर कांग्रेसी जानता है, हम भी कांग्रेसी हैं। हम भी जानते हैं कि हमें बीजेपी में जाके कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सम्मान, जो व्यवस्था हमारी कांग्रेस में थी वो कभी नहीं होगी। उसमें भी कुछ दिनों बाद हम साइड में चले जाएंगे। लेकिन जब धर्म की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, उससे प्रभावित होके जा रहे हैं। इसमें हमारा बीजेपी में जाने का, माननीय सिंधिया जी का या किसी अन्य लोगों का जाने का, सब जानते हैं हमारा क्या अर्थ होगा, क्या हासिल होगा। हासिल भी जानते हैं हम। लेकिन इसके बावजूद भी जब धर्म की बात आती है तो आदमी कट्टर हो जाता है, हिंदुत्व की बात आती है तो कट्टर हो जाता है। लाभ के लिए कोई बीजेपी में नहीं जा रहा है। जितना बड़ा कहीं न कहीं स्वयं का अस्तित्व बचाने की भी तो बात है। नहीं, इसमें बचेगा ही नहीं। अस्तित्व कहाँ से बचेगा? कोई कांग्रेसी का अस्तित्व आज तक बीजेपी में बचे ही नहीं है, अब क्या बचेगा? लेकिन इसके बावजूद कुर्बानी देने के लिए हम लोग सामने आए। तो अग्रवाल जी का कहना है कि पहले सिंधिया जी कांग्रेस में थे, तब हम उनके साथ थे। आज वे जहां भी हैं, वहां भी हम उनके साथ हैं। इस तरह की जानकारियों से हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।